ओके जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है गिव हर 5 लेट हर बी अलाइव। मतलब उसको क्या दो, 5 दो। यानी कि जैसे ऐसे करके हाई फाइव करते हैं ना, किसी दोस्त से मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हाई फाइव करना। तो उसको हाई फाइव करो और उसको जीने दो। अलाइव मतलब होता है जीने देना। ओके, तो ये बेसिकली चैप्टर्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर गर्ल्स से रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं। ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ना, ये नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, आई थिंक 4 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स गर्ल्स से रिलेटेड ही है। तो देखते हैं क्या है। The government has announced January 24 as the National Girl Child Day, as it will increase awareness about the social menace of female feticide and infanticide. Let's read how the poet sensitizes us. तो बेसिकली 24 जनवरी को राष्ट्रीय लड़की दिवस है, या लड़की जो पैदा होती है उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए, उन लोगों के प्रति समाज में जो भ्रूण हत्या होती है, जैसे बच्चे को पैदा ही नहीं होने दिया जाता, माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है, या और भी बच्चे लोगों को जो उनको मृत्यु हो जाती है, उन लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये दिन जो है राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें जो कवि है, जो पोएट है, वो हमको किस तरह से संवेदनशील बनाता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हो। देयर इज़ अ गर्ल लाइक एंजल एंड देयर इज़ ऑल्सो अ गर्ल हु लुक्स लाइक वेरी सैड। तो ये जो है ना बेसिकली भ्रूण का एक सैम्बोलिज्म बनाने की कोशिश की है। जो गर्भ में एक लड़की है उसको यहाँ पे कोई मार रहा है। इसके नाखून आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। तो ये वो पेरेंट्स हैं या वो डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं। द गर्ल चाइल्ड ब्राइटन्स वॉइस अगेंस्ट द फीमेल फ्यूटिसाइड। फ्यूटिसाइड का मतलब होता है गर्भ में उसको मार देना, फीमेल फ्यूटिसाइड। ठीक है, तो उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, वॉइस, आवाज़ उठा रहे हैं। द गर्ल चाइल्ड ब्राइटन्स द होम। जो लड़की रहती है, जो बच्ची रहती है, वो क्या करती है, हमारे घर को रोशन करती है, ब्राइटन्स। येट द पेरेंट्स इग्नोरेंट गो फॉर फीमेल फ्यूटिसाइड। लेकिन फिर भी जो कुछ माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो इग्नोरेंट होते हैं। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, लैकिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। जिनको अनजान होते हैं, जो, या अनजान नहीं बोलना चाहिए, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, गो फॉर फीमेल फ्यूटिसाइड। वही फ्यूटिसाइड का मतलब क्या होता है, गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं वो लोग। ठीक है, फीमेल फ्यूटिसाइड का मतलब उनको पता नहीं होता। द डॉक्टर्स इंडेंजर टू फीमेल लाइफ्स। और जो डॉक्टर ये काम करते हैं ना, वो लोग 2 महिलाओं की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, उनको खतरे में डालते हैं। इंडेंजर मतलब खतरा। कौन कौन से 2 हैं, द फीमेल मॉम, जिसके गर्भ में वो बच्ची है, वो यानी कि वो महिला, उसकी मम्मी, और वो बच्ची जिसको वो मारते हैं। तो ये दोनों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। सेव द गर्ल चाइल्ड, तो लड़कियों को बचाओ। मेक हर बोल्ड एंड नॉट माइल्ड, तो उनको क्या बनाओ, बोल्ड बनाओ, मतलब बेझिझक उनको परवरिश करो, उनको अच्छा कॉन्फिडेंट बनाओ। नॉट माइल्ड मतलब मध्यम मत बनाओ, माइल्ड मतलब। सी हैज़ द पावर टू सर्च, उनके अंदर पावर है निखरने का, सर्च करने का, आगे बढ़ने का। शी मीन्स सेलिब्रेशंस नॉट डर्ज। डर्ज मतलब क्या होता है, देखते हैं। स्लो एंड सैड सॉन्ग ऑफन संग एट द फ्यूनरल एंड द डेड पर्सन। जैसे कोई मर जाता है ना, तो एक वहाँ पे एक मातम जैसा कुछ सैड गाना चलाया जाता है या गाया जाता है, तो उसको बोलते हैं डर्ज। तो शी मतलब लड़की को बोल रहे हैं कि वो कोई मातम की बात नहीं है, कोई सैड सॉन्ग नहीं है, वो एक सेलिब्रेशन है, खुशी का पल होता है। शी का मतलब ये बताने की कोशिश की है यहाँ पे इस पोएट ने। अ गर्ल चाइल्ड ब्रिंग्स जॉय, शी इज़ नो लेस देन योर बॉय। तो जो एक लड़की है ना, वो भी खुशियाँ लेकर आती है, वो किसी भी लड़के से कम नहीं है। शी इज़ नो लेस देन योर बॉय। हर एवरी स्टेप टेक्स द फैमिली फॉरवर्ड, उसका हर एक कदम परिवार को आगे लेकर के जाता है। डोंट ट्राई योर स्ट्रेंथ ऑन हर लाइक अ कोवर्ड, तो उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो। स्ट्रेंथ ऑन हर का मतलब उसके ऊपर ज़बरदस्ती मत करो, लाइक अ कॉवर्ड, एक कायर की तरह। जो कॉवर्ड होता है, जो कायर इंसान होगा, वो ही
किसी लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती करेगा, ये बताने की कोशिश की है। तो इस पोयम में वही बताया गया है कि जो लड़के होते हैं उनसे किसी भी तरह से कम नहीं होते हैं, सिर्फ फिज़िकल डिफरेंस ही तो है, ठीक है। बाकी तो वो लड़के जैसे ही हैं, सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, हर क्षेत्र में आगे आपके परिवार को आगे लेके जा सकते हैं। तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती मत करो, उनको भी इक्वल ट्रीट करो। देयर इज़ जॉय, देयर इज़ स्मिर्थ। मिर्थ मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशियाँ, ठीक है। सो देयर इज़ अ जॉय, देयर इज़ अ हैप्पीनेस विथ इनोसेंट गर्ल्स ऑन द अर्थ। तो इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर अगर ऐसी लड़कियां हैं, अच्छी लड़कियां हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ पे खुशियाँ हैं, है ना, जॉय है, हैप्पीनेस है। मियर्थ मतलब हैप्पीनेस है। लेट ईच गर्ल चाइल्ड ब्लूम। तो हर लड़की को क्या करने दें हम? ब्लूम करने दें, मतलब खिलने दें। ब्रिंग हैप्पीनेस एंड लिफ्ट द ग्लूम। ग्लूम मतलब क्या होता है? आई थिंक सैडनेस। हाँ, सैडनेस मतलब उदासी। तो खुश रहते हैं और जो उदासी है उसको ऊपर उठने देते हैं। कैसे? ताकि हम जो बच्चियां हैं उन लोग को अच्छी परवरिश दें, ये करके। ओके। माई डॉटर, देखो यहाँ पे एक अच्छी बात कही है कि इस अर्थ में खुशियाँ तब तक हैं जब क्या हैं? जो अच्छे इनोसेंट गर्ल्स हैं, बच्चियाँ हैं। हम इस अर्थ को भी मदर के नाम से जानते हैं, मदर अर्थ कहते हैं, माँ, ठीक है, माँ जो ज़िंदगी देती है, तो वो भी एक फीमेल ही है, ठीक है। माई डॉटर इज़ माई प्राइड, सी कैन फ्लाई, सी कैन ग्लाइड। तो मेरी जो बेटी है, डॉटर मतलब बेटी, तो मेरी जो बेटी है वो क्या है? मेरी प्राइड है, मेरा गर्व है। सी कैन फ्लाई, वो उड़ सकती है। सी कैन ग्लाइड, वो ग्लाइड कर सकते हैं। ग्लाइड का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं पता, बट जीवन में शायद आगे बढ़ने को ही लेकर के बोला जाए। जैसे एक ग्लाइडर आता है तो जो उड़ने से रिलेटेड ही वर्ड होता है, तो उसी से रिलेटेड कुछ है, मतलब आगे बढ़ सकती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। शी कैन डिस्कवर, इन्वेंट एंड क्रिएट, लव एंड रिस्पेक्ट हर, डोंट बिरेट। बिरेट मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, स्पीक एंग्रीली टू समवन, ठीक है। तो बिरेट का मतलब होता है गुस्सा से किसी से बात करना या फिर क्रिटिसाइज करना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी लड़की ना, वो भी डिस्कवर कर सकती है, नई चीज़ें खोज सकती है, आविष्कार कर सकती है, इन्वेंट कर सकती है, कुछ भी बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। तो उससे प्यार करो, लव करो, रिस्पेक्ट करो, उसका सम्मान करो, उससे गलत तरीके से बात मत करो, गुस्से से बात मत करो, उसको क्रिटिसाइज़ मत करो, ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे पोएट, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर छोटा सा था, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, और इसमें बेसिकली यही बताने की कोशिश की है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको अलग मत देखो बॉय से, ठीक है, उसको उसी की तरह इक्वली ट्रीट करो, और वो एक ब्लेसिंग है, उसको सेलिब्रेट करो, ये बताने की कोशिश की है, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करो। ओके, तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने से पहले इस यूनिट जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, गर्ल चाइल्ड वुमेन पावर करके लिखा है, उस पेज में 2 क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन था हाउ कैन वी सेव द गर्ल चाइल्ड, तो हम गर्ल चाइल्ड को कैसे बचा सकते हैं। सो वी कैन, इसका आंसर यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। वी कैन सेव द गर्ल चाइल्ड बाय फाइटिंग अगेंस्ट फीमेल फ्यूटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो हम कैसे बचा सकते हैं उनको? जो फीमेल फ्यूटिसाइड है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ करके, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसके खिलाफ, वही भ्रूण हत्या के खिलाफ, और बच्चियों को जो मार दिया जाता है उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी हमको। वट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द गर्ल चाइल्ड, तो कौन सा काम किया है गवर्नमेंट ने इन गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो अल्ट्रासाउंड एक टेक्निक होती है जिससे पता चल जाता है कि गर्भ में कि वो बच्चा जो है लड़का है या लड़की, तो उस चीज़ को बैन किया गया है। फीमेल फ्यूटिसाइड इज़ बैंड, जो उनको मारा जाता है, ठीक है, तो मारना भी बैन है, जो भ्रूण हत्या होती है दैट इज़ फीमेल फ्यूटिसाइड, वो भी बैन है। इंसेंटिव्स एंड स्पेशल गिफ्ट्स आर बीइंग गिवन टू द पेरेंट्स ऑफ न्यूली बॉर्न गर्ल, और उनको कुछ इंसेंटिव्स दिया जाता है, कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है, स्पेशल गिफ्ट्स दिए जाते हैं, किसको? जो नए बच्चियां पैदा होती हैं, लड़कियां पैदा होती हैं, उनके पेरेंट्स को, ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है। तो ये 2 आंसर्स थे। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे हमारे इस चैप्टर का। गिव हर 5, लेट हर बी अलाइव। तो इसमें कुछ वर्ड पावर्स हैं, तो इसके मीनिंग्स हमको बताने थे, ठीक है। इग्नोरेंट का मीनिंग क्या होता है?
विदाउट नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के। फ्यूटिसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ अ फ्यूटस। तो ये सारी चीज़ें तो हम देख ही चुके थे, है ना शायद, फिर भी जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, आप नहीं लिखे होगे तो लिख सकते हो। सर्ज मतलब होता है टू राइज हाई, ठीक है, बहुत ऊंचा उठना। डर्ज मतलब देखे थे एक फ्यूनरल सॉन्ग जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। कोवर्ड मतलब होता है नॉट ब्रेव, मतलब ब्रेव का अपोजिट, जो बहादुर होता है उसका अपोजिट है कायर, कोवर्ड। ग्लूम, ग्लूम मतलब सैडनेस, उदासी। बिरेट मतलब टू स्पीक एंग्रीली, किसी से गुस्से से बात करना, बिरेट। ग्लाइड, टू मूव स्मूथली, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से क्या होता है आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं ग्लाइड करना। यूज़ द गिवन वर्ड्स फर्स्ट एज अ नाउन एंड देन एज अ वर्ब। तो स्टैंड जो है पहले एक वर्ब, एक नाउन के रूप में पहले यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद में एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। नाउन का मतलब सिर्फ नाम के लिए यूज़ हुआ है, जबकि वर्ब का मतलब है कि उसका कोई काम कर रहा है, जैसे स्टैंड है मतलब खड़े होना। ही स्टूड इन द स्टैंड्स, ओके, तो वो खड़ा हुआ है कहाँ पे, स्टैंड में। कैन यू स्टैंड, क्या तुम खड़े हो सकते हो, इसका मतलब ये एक वर्ब है। जैसे चेयर है, दिस इज़ अ वुडन चेयर, ये एक लकड़ी का चेयर है। चेयर मतलब कैन यू चेयर दिस मीटिंग, इसका मतलब है कि तुम इस मीटिंग की अध्यक्षता कर सकते हो क्या। तो इन दोनों का मीनिंग में ना डिफरेंस आ जाता है। सेक्रीफाइस, इट वॉज अ ग्रेट सेक्रीफाइस, ये एक महान बलिदान है। ही सेक्रीफाइस्ड हीज रिचेस, तो उसने अपनी जो अमीरी है उसको त्याग दिया, इसका मतलब ये है। फील्ड, इट इज़ अ ग्रीन फील्ड, ये एक हरा मैदान है। फील्ड, कैन यू फील्ड द बॉल, क्या तुम इस बॉल की रक्षा कर सकते हो, ये बोला जा रहा है। इट इज़ अ क्लास नोटिस, ये क्लास का नोटिस है। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले नाउन है और दूसरा वर्ब। यहाँ पे कुछ ग्रामर यूज़ हुए हैं, ये मैं बताऊँ या ना बताऊँ, या आप लोग ना खुद ही लिख लेना इसका आंसर, मैं ये पूरा ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आंसर आप ना फिल कर लेना, ठीक है। ये इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का आंसर बी है, थर्ड का आंसर ए है, फोर्थ का आंसर डी है, एंड फिफ्थ का आंसर बी है, सिक्स का आंसर ए है, ओके। एंड 7 का डी है, 8th का सी है, 9th का सी है, 10th का बी है। यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोला था लिखने के लिए, तो आप ये लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिसनिंग स्किल्स हैं, ये भी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। तो आप आंसर यहाँ से देख लो, फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड का बी है, थर्ड का डी है, फोर्थ का सी है, ओके। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।